हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर जयति राजपूत और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज इंग्लिश विद डॉक्टर जयति मैम। तो आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और छोटा सा टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ, दैट इज फिगर ऑफ स्पीच। जी हाँ, फिगर ऑफ स्पीच बच्चों आपके यूपी बोर्ड 11th और 12th के सिलेबस में इंग्लिश में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ में बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका यूज क्या है लैंग्वेज में और इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। अगर हम बात करते हैं आपकी हाई स्कूल के हिंदी के सिलेबस की, तो आपको याद होगा कि आपने अलंकार तो जरूर पढ़े होंगे। जी हाँ, अलंकार को ही इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। और फिगर ऑफ स्पीच जो होते हैं बच्चों, ये हमारी भाषा को और ब्यूटीफुल बनाते हैं और सुंदर बनाते हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जैसे कि हम सब लोग क्या करते हैं, अपने आप को ब्यूटीफुल दिखाने के लिए बहुत तरह की ज्वेलरी, बहुत तरह के ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, इयररिंग्स पहनते हैं, नोज पिन्स पहनते हैं, नेकलेस पहनते हैं, ब्रेसलेट पहनते हैं। ये सब हमारे ऑर्नामेंट्स हैं, हमारे आभूषण हैं, हमारे अलंकार हैं। जिस तरह से आभूषण ज्वेलरी हमको ब्यूटीफुल बनाती है, उसी तरह से लैंग्वेज को ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम यूज करते हैं फिगर ऑफ स्पीच का। जी हाँ बच्चों, फिगर ऑफ स्पीच लैंग्वेज को इम्प्रेसिव, इफेक्टिव और ब्यूटीफुल बनाता है, जिससे कि इसको पढ़कर, इसको समझकर हमको ना सिर्फ नॉलेज मिलता है, बल्कि पढ़ने के साथ साथ एक अलग तरह का प्लेजर और खुशी भी मिलती है। इसीलिए हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज लैंग्वेज में करते हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन की, तो इसकी डेफिनेशन बहुत ही इजी है, एंड दैट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इज डिपार्चर फ्रॉम an ordinary form of expression, an ordinary form of idea to create a greater effect। यानी किसी भी चीज में सामान्य प्रभाव को अलग हटाकर उसकी अभिव्यक्ति को और ज्यादा अच्छा और बेटर बनाने के लिए, ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए हम जिस टेक्निक का यूज करते हैं उसे फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इस पर फोकस करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे इंग्लिश के इंटरमीडिएट और फर्स्ट ईयर के सिलेबस में मेनली 7 टाइप्स के फिगर ऑफ स्पीच हैं जो हमको स्टडी करने हैं। फर्स्ट इज सिमिली, सेकंड इज मेटाफोर, थर्ड इज पर्सोनिफिकेशन, फोर्थ इज ऑक्सीमोरन, फिफ्थ इज हाइपरबोल, सिक्स इज एपोस्ट्रोफी, सेवेंथ इज ओनोमाटोपोइया। तो मेरे ख्याल से ये सारे फिगर ऑफ स्पीच आपको क्लियर हो गए होंगे। इसको 1 बाय 1 मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगी। यस स्टूडेंट्स, तो फिगर ऑफ स्पीच को बहुत अच्छे से समझने के बाद इसकी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, आपके माइंड में एक चीज जरूर आ रही होगी कि मैम ने ये नहीं बताया कि एग्जाम में ये आएंगे कैसे। यस बच्चों, एग्जाम में पहले क्या होता था, इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती थी, साथ में दो एग्जाम्पल्स भी पूछे जाते थे। लेकिन अब जो इस समय पैटर्न है उसमें इसके 2 एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं और उसमें से आपको फाइंड आउट करना होता है कि कौन से फिगर ऑफ स्पीच इन लाइंस में है। तो जो अगर आप करेक्ट आंसर देते हो तो पूरा पूरा स्कोर आपको मिलता है, एग्जामिनर पूरे पूरे मार्क्स आपको देता है अगर आपका आंसर करेक्ट है। तो इसको बहुत ही डीपली आप समझकर अच्छे से पढ़कर इसका आंसर दीजिएगा अगर आपको पूरे मार्क्स लाने हैं तो। या तो ये बहुत ही स्कोरिंग होते हैं और आप इसमें पूरे के पूरे मार्क्स ले सकते हैं। तो बच्चों बहुत ही अच्छे से इसकी तैयारी करिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता है, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, यू कैन आस्क मी इन माय कमेंट सेक्शन। और साथ में अगर हम पोइट्री जब भी पढ़ते हैं तो इसमें बीच बीच में अगर हम इनका यूज करते हैं लिखने में, किसी भी चीज का एक्सप्लेनेशन देने में, तो इसका बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट एग्जामिनर के ऊपर होता है। वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी देता है और ये समझता है कि आपको अपने सब्जेक्ट की बहुत ही डीप नॉलेज है। तो बच्चों इस पे फोकस करिए, ध्यान से इसको पढ़िए। कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, मुझसे जरूर पूछिए और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। कोई दिक्कत हो कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड I hope you enjoyed this video very much. See you soon. Till then, take care of yourself. Bye bye.